कौन संभालेगा अमेरिका की भागदौड़? सदारती इलेक्शन के नताइज जारी। फ्लोरिडा, अलाबामा, साउथ कैरोलिना, केंटकी और इंडियाना समेत 12 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया। इलिनॉय, मैरीलैंड, न्यू जर्सी और वर्मोंट समेत 8 रियासतों में कामला हैरिस ने कामयाबी समेट ली। ट्रंप के 111, कामला हैरिस के हक में 72 इलेक्टोरल वोट आए हैं। रिपब्लिकन्स ने सेनेट की 4, डेमोक्रेट्स ने 2 नशिस्तें जीत ली हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी टेक्सास असेंबली का दोबारा रुकन बनने में कामयाब। अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। दीगर रियासतों में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर माजूर अफराद ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। 16.5 करोड़ वोटर्स में से 8 करोड़ 21 लाख वोटर्स कबल अज वक्त वोट डाल चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 42% वोटर्स गैर मुतमईन, 29% वोटर्स का गुस्से का इजहार, सिर्फ 19% मुतमईन, 7% वोटर्स पुरजोश रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया मिलानिया के हमरा पाम बीच फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। रिपब्लिकन नायब सदर जेडी वेंस ने ओहायो में अपना वोट कास्ट किया। सदर बाइडेन और कामला हैरिस कबल अज वक्त वोट दे चुके। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने टेक्सास में वोट कास्ट किया। सदारती इलेक्शन में 7 स्विंग स्टेट्स का फैसला कुन किरदार। सदर बनने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 दरकार। स्विंग स्टेट्स के 93 इलेक्टोरल वोट्स पर दारोमदार। पेंसिल्वेनिया 19, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के 16 और मिशिगन के 15 इलेक्टोरल वोट्स। एरिजोना 11, विस्कॉन्सिन 10 और नेवाडा 6 इलेक्टोरल वोटों के साथ अहमियत की हामिल। बड़े इंतखाबी मार्के की बड़ी कवरेज। वाशिंगटन से हवाई तक सूरत हाल पर भरपूर नजर। बदलती सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? मशरिक़ी वुस्ता का तनाज़ा हल होगा या नहीं? मुबस्सरीन के तबसरे और जानदार तज्ज़िये। अमेरिकी सदारती इलेक्शन से जुड़ी हर खबर सिर्फ समा पर। लाहौर जहरीली फजा की जद में आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 800 से ऊपर। आइंदा 3 रोज में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। मुल्तान भी शदीद मुतासिर। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कवर बढ़ाने पर काम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज को 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान इरसाल। 2 माह के लिए पहला आईनी बेंच बन गया। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। 7 रुकनी आईनी बेंच के लिए जजेस के नामों की भी मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। उमर अयूब के एतराज पर जुडिशल कमीशन में इजलास में वोटिंग कराई गई। इलामिया जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत लिखा। दरखास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। रवा हफ्ते ही समाअत की जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। तय हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा, लेकिन कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 31 अक्टूबर के खत के मदरजात भी सामने आ गए। दोनों खतूत की कॉपियां समा पर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत लिखा। दरखास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। रवा हफ्ते ही समाअत की जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। तय हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा, लेकिन कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 31 अक्टूबर के खत के मदरजात भी सामने आ गए। दोनों खतूत की कॉपियां समा पर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त।
वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत, शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर, ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत, दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में 2 मंसूबों का संग बुनियाद भी रख दिया। वादे पूरे न करने पर बिलावल भुट्टो के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया, ज़राए का दावा। हुकूमत के साथ मुस्तक़बिल का फैसला अब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर अहम फैसले मुतवक्के। जल्दबाजी में होने वाली कानून साजी काबिल मजम्मत, हुक्मरानों को सिर्फ बानी पीटीआई का डर है। ये लोग अवाम से मुंह छुपाते फिरते हैं। उमर अयूब की कौमी असम्बली में गरज बरस, वुज़रा की अदम मौजूदगी पर तनकीद, अपोजिशन लीडर के अल्फाज पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने का इक़दाम तस्लीम करते हैं। नवंबर 1947 में कश्मीरियों का कत्लेआम इंसानी तारीख का बदतरीन सानहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। डोगरा हुक्मरान हरी सिंह की फौज ने 2 लाख से जायद कश्मीरियों को कत्ल किया था। हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में नाकामी पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म तिलमिला उठे। नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा योवो गैलेंट को बरतरफ कर दिया। वज़ीर ख़ारजा कार्टिस को वज़ीर दिफा बना दिया गया। वज़ीर दिफा को बरतरफ करने पर इस्राईली शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा, मुजाहिरीन ने कैदियों की रिहाई और गजा में फौरी जंगबंदी के लिए मुआहदे का भी मुतालबा किया। गजा और लिबनान में इस्राईली फौज के सफाखाना हमले जारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी, 125 मरीजों की जान खतरे में। 24 घंटे में 17 शहादतें, तादाद 43,391 हो गई। मगरबी किनारे में कई घर मिस्मार। बैरूत पर भी बमबारी, जनूबी लिबनान में पूरी बस्ती धमाके से उड़ा दी। हिजबुल्लाह के इस्राईली अहदाफ पर रॉकेट हमले। और पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे का मार्का, कौमी स्क्वाड के एडिलेड में डेरे। खिलाड़ी आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। मुकाबला 8 नवंबर को शेड्यूल। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई। लाहौर जहरीली फजा की जद में आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 800 से ऊपर। आइंदा 3 रोज में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। मुल्तान भी शदीद मुतासिर। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कवर बढ़ाने पर काम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज को 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान इरसाल। 2 माह के लिए पहला आईनी बेंच बन गया। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। 7 रुकनी आईनी बेंच के लिए जजेस के नामों की भी मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। उमर अयूब के एतराज पर जुडिशल कमीशन में इजलास में वोटिंग कराई गई। इलामिया जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए।